वेलकम बैक टू जी सरकार जी। आपने सरहद पार हिंदुस्तान में भी काम किया है, क्या उनकी विट में और हमारी विट में फर्क है? 100 टाइम हमारी विट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ऊपर की है कि वो जो है वो तरतीब से कर रहे हैं। हाँ, हमारे से आगे निकल गए। हमें बुलाया ना अगर, तो हमारे टैलेंट को ना उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। देखिए हम 5 रिहर्सल करते थे 10 मिनट के एक्ट के लिए। अब अंदाजा कर ले 5-5 घंटे 5 दिन यानी 25 घंटे रिहर्सल कर रहे हैं 7-8 मिनट के स्किट्स के लिए। तो अगर शकील भाई मैं ये कहूँ कि उनकी जितनी भी कॉमेडी, जैसे उनका दी मोस्ट पॉपुलर कपिल शर्मा शो, उसके हर एक्ट की इतनी देर होती है रिहर्सल। अब कपिल जो शो करता है ना वो टेलीप्रॉम्प्ट पे करता है पूरा, और उनके 12-13 क्रिएटिव होते हैं। इसमें तो क्या हुआ ना, कम से कम 8 या 9 10 राइटर होते हैं। कपिल का 8-10-12 राइटर होते हैं। उसका अपना कुछ नहीं है, उसके सिर्फ अपने कपड़े भी नहीं है, उसके सिर्फ अपना मुंह है, वो लेके आता है सेट पे। नहीं शकील भाई, इसमें मतलब थोड़ा सा ये है कि टैलेंटेड वो है, उसका फ्लो जो है वो बहुत शानदार है। अगर हमारे यहाँ तरतीब के साथ उसी तरह सबको बना के देना शुरू कर दे तो ये शो पहले यहाँ बनते हैं फिर उनके पास जाता। सॉरी टू कट यू, हमारे यहाँ माजरत प्रॉब्लम ये है कि स्टार नहीं बनाना, कि अगर ये स्टार बन जाए तो खराब करते हैं। हम क्रिटिक बहुत अच्छे हैं, हमें ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन है, कुछ भी नहीं आता, मैं तो समझता हूँ जगह दूसरा ले आ देना। हमारे अंदर ये चीजें जा रही। हमें जब पता चल जाएगा, हम जब मानना शुरू कर देंगे कि हमारे पाकिस्तान में मतलब एक्टिंग क्या है, जब आप ये नहीं कि अभी भाईजान मुंह पे बैठे हैं कि नुमान एजाज साहब की एक्टिंग देखने के बाद मैं नहीं समझता कि बंदा काम करे। वाह 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 वाह, हम काम नहीं कर पा रहे हैं उनको देखने। क्या तकलीफ, अगर खुल की ताली इस बात पे बजा लोगे तो सर बात ये है कि हर शो में इतनी तारीफ होती है आपकी, तो ये हम इतने मुनाफिक माशरे में रह रहे हैं, लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर। आपकी जिंदगी में ऑफर नाम की चीज तो नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, एक ही बीवी है। हाँ प्लीज। अभी बात हो रही कपिल शर्मा शो, बोल पड़ा। अभी कपिल शर्मा की शो की बात हो रही है। विकी साहब इस शो ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ क्यों नहीं स्टार्ट करते? बड़े लोगों का सवाल है सोशल मीडिया पे। इतने पैसे सोशल मीडिया पे सवाल है, लेकिन यहाँ पर मुझे माने कौन? हम मान रहे ना, क्यों नहीं मानते? तू लगा पैसा लगा। माना जा रहा होता तो अपना वो 2011 में शुरू किया है शो, 12 में, ठीक है, उसके बाद 15-16 तक मैंने वो शो किया है, तो अभी तक तो किसी ने नहीं करवाया, ना किया हमने। वो जो बात की थी ना कि इसने वहाँ स्टार बनाते हैं, यहाँ स्टार अगर बन गया तो उसको खींचना कैसा ये करते हैं। एक जुमले की जो है ना वो ऐसी कीमत अदा करते हैं कि मजा आ जाता है। हम लोग, मैं शकील भाई एक प्रोग्राम कर रहे थे, कॉमेडी नाइट बचाओ, रोस्ट करते थे उसमें, तो एक दिन चंकी पांडे आए हुए थे, तो वो राइटर लिख रहा था, मैंने कहा भाजी एक पंच लाइन थे दसो कोई तुसी जेडी करनी है चंकी पांडे थे। मैं कहा ठीक है, तू एक पंच लाइन लिख दे कि ये महल्ले की ना हुण किसी बंदे की शादी नहीं हो रही। कहते वो क्यों? मैं कहा लोग की कहने लग पे जितों का हीरो है उतों का आम बंदा किहो जिहा होएगा। सारी रात इस गल के उत्ते हसदे रहे, खुश होंदे रहे, ठीक है, कि यार पंजाब की पंच लाइन जिहड़ी इधरों आती है, पाकिस्तान वालों आती है, उहदा एक मजा अपना। हमारा एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि हम बड़ी बारीक बातें करते हैं, जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं, जिनको समझना पड़ता है। हमारी ये है प्रॉब्लम कि हम लोग बारीक बातें करते हैं। एजाज भाई पता है क्या मसला क्या है? मोइन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मजाक करना और मजाक उड़ाना दो अलग चीज है। जी जी। वो जो आप बात करें थिएटर में, अब मजाक उड़ाया जाता है हंसाने के लिए, वो जो है ना मुंह पे बात करना, नाक पे बात करना, तेरी शक्ल तेरी, अच्छा हम तो अब तो खैर खत्म हो गया, वरना माँ बहन तक तो आ गए थे, आए हुए हैं सर, आए हुए हैं। हाँ, हमारे अक्सर इस तरह के जितने प्रोग्राम चलते हैं उनमें लफ्ज साला बड़े कन्वीनियंटली इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा ये करते हुए जरा भी दिक्कत नहीं होती, जो कि बिलो द बेल्ट बात है बहुत ज्यादा। अच्छा हम अब तो थिएटर उसमें नुमान भाई नजर ही नहीं कहीं आता। नहीं, मैं मानना चाहता हूँ अब हम थिएटर टेलीविजन पे ले आए, और यही टेलीविजन जो है थिएटर के आर्टिस्टों से नफरत करते थे एक जमाने में, बड़े लाउड हैं, वल्गर हैं, आज इनके बगैर काम नहीं चल रहा है। मैं एक प्रोग्राम जो इससे पहले करता था उसमें मेरे साथ जो कमेडियन हजरात थे, तो मुझे एक दिन एक और मेरे कोलीग जो उसका हिस्सा नहीं थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा तू किन्ना नू शो, मैं कहा यार मेरा दी परसेप्शन बदलना चाहना, दे आर नॉट लाइक दैट, एहो जी लोग नहीं है जो बिलो द बेल्ट गल करन, ते उन्होंने कहा कि तू किन्ना जाहिलां दी परसेप्शन बदलना चाह रहे हैं, और ये तो कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। आप यकीन कीजिए वो कर गए थे इम्प्रूव, ऐसा ही। और जब तक वो मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे, बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं हुई, ऐसा ही है। आज तूतना भी होती है हर शो में, आप उठा के देख लीजिए, और उसमें बदतमीजी भी होती है, मुझे याद है एथिकली रॉन्ग। जब आप इतना अपने प्रोग्राम में लफ्ज साला इस्तेमाल करेंगे
तो वो हर बच्चा जो देख रहा है वो भी बोलेगा। तो आपके प्रोग्राम का उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जो वो प्रोग्राम देख रहा है, तो हम भूल जाते हैं। ऐसा ही हम सारी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। हम जब भाई लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें। और जो मोइन साहब की आपने बात बोली, तो मैंने यही बात की थी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए मजाक करने की, उड़ाने की नहीं, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। अच्छा, हमारे शो में मतलब जिस तरह हम लोग बैठे हैं, बोले इसमें बेइज्जती किसी की ना हो, हंसी आए। और सर हमने इस पे इतना अमल किया कि हम मजाक उड़ाना तो दूर की बात, हम बात भी नहीं करते गेस्ट। नोमान भाई का कहना, सॉरी टू कट यू, कहते ज्यादा बोलना कॉमेडी नहीं, अच्छा बोलना कॉमेडी। सही है, तशनगी रहती है ना उसमें। और कई प्रोग्राम आप उठा के देखेंगे नहीं की इन्होंने कोई बात। नोमान भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सटायर कॉमेडी, और इनकी सटायर कॉमेडी के चक्कर में हम तीनों कॉमेडी से रिटायर हो गए। सो आपका भी मानना यह है कि वक्त के साथ साथ कॉमेडी की शेप बदलती जाएगी, शक्ल ये हमने खुद जाएगी। बदली है सर, मैं बताऊं, देखिए आप जिस चीज की आदत डालेंगे ना पब्लिक को, वो आदत डलेगी, याद रखिएगा। डलेगी। अच्छा विक्की सर, सॉरी विक्की सर, ये जो डांस होता है हमारे थिएटर में, ये खत्म नहीं हो सकता? आज ये भी बात होगी, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बगैर ड्रामा नहीं हो सकता। इस काम की खराबी कहाँ से शुरू हुई? एक होता मालिक मकान, एक होता किराएदार। जब किसी किराएदार को आप अपना घर देते हो ना, तो आपका घर होता है, आपने उसको चेक भी करना होता। बिल्कुल ठीक बात। बाहर बैठ के आपने बोलना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हमारे सीनियर्स ने बोलना शुरू किया है, जब वो बाहर छोड़ के जाना शुरू कर दिया और चीजें देनी शुरू की दूसरे लोगों को, हवाले कर दिया। जब उनके हवाले कर दिया, फिर वो जो चाहे करें। उन्होंने थिएटर की शक्ल बदल दी। ये थिएटर वो थिएटर नहीं है जो वो करते थे। और डांस हर सीनियर के साथ हुआ है, हर बड़े एक्टर, लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ। हाँ, सिचुएशन में फंस के आया तो बुरी बात नहीं है। नहीं, सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी देखा मैंने, चलो जो पब्लिक आए ना वो काम कर। ये यहाँ से काम बिगड़ा है। बिगाड़ कहाँ से आया? एक को ब्लेम नहीं दे सकते कि कहाँ से शुरू हुआ। डांस जिन्होंने रोकना था, किसी ने रोका ही नहीं। और आज अब एक सिनेमा है, सिनेमा चल नहीं रहा है जी, वहां पर जो लोग पीछे बैठ के ताशबाज खेलते हैं, ठीक है जी, उन्हीं के साथ जो लड़कियां बैठती उन्हीं के साथ ड्रामा शुरू कर दिया। अब सारी एक्ट्रेस हो गई, अब सारे एक्टर हो गए। अब उनके साथ जो है बदनामी सारे एक्टरों की हो रही है। उसमें आपका भी नाम आता है, उसमें मेरा भी नाम आता है, उसमें इनका भी नाम आता है कि थिएटर हम खराब कर रहे हैं। विक्की साहब, वो ये भी तो होता है ना कि ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर उनमें आपस में तसादुम भी होता है, तो वो सीनियर भी डिवाइड हो जाते हैं। जिस घर में बड़ा नहीं होता ना, उस घर के बच्चों को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। नोमान भाई, पता है कि ये सीधी सी बात है, हम रिस्पेक्ट भूल गए करना सीनियरों की। एक आदाब था ना, वो खत्म हो गया। अब थिएटर में कोई ऐसा बंदा इंटर नहीं होता जिसे देख के खड़ा हुआ जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।